पवित्र आत्मा की आवाज कैसे आती है? पवित्र आत्मा कैसे बात करता है? Be strong. अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा की बातें सुने, उससे बात करें, तो ये 4 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जब भी आप प्रार्थना करोगे तब आप एक ऐसी शांत जगह पर जाना जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर कम से कम आपको 2 या 3 घंटे डेली प्रार्थना करनी है। और जैसे जैसे आप प्रार्थना करोगे कंटिन्यू, तो आपको वो टाइमिंग इंक्रीज करना है, बढ़ाना है उस टाइमिंग को। और स्लोली स्लोली आप देखोगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कि हल्का सा आपके अंदर एक आवाज आने लगेगी, जैसे कि आप कहाँ पर बिजी हो, That was या आप hilarious. कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पर हो सकते हो। तो सडनली अंदर से एक आवाज आएगी कि जा प्रार्थना, जा बाइबल। के जा बाइबल पढ़। जिसको ये आवाज समझ में आती है, समझ लेना पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। सेकंड, टाइम। जब भी प्रार्थना करोगे तब एक ही समय रखना, चाहे आप मॉर्निंग में रखो या इवनिंग में या आफ्टरनून में। जब भी आपको प्रार्थना करनी है तो एक ही समय पर प्रार्थना करना, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली पीपल एक टाइम डिसाइड करते हैं, मे बी वो मॉर्निंग में हो सकता है, आफ्टरनून में या इवनिंग में। अगर समझो किसी ने सुबह 5 बजे उठना है, प्रेयर करना है, ये परमेश्वर को उसने बोला है और वो टाइमिंग डिसाइड किया है, और जैसे वो प्रेयर करना स्टार्ट करेगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अगर उसका टाइम चेंज होता है तो याद रखना, जो मॉर्निंग में टाइम आपने सेट किया था वो टाइम पे पवित्र आत्मा आपका वहां पर वेट कर रहा होता है। और आप क्या करते हो, आपके टाइम के हिसाब से प्रेयर करते हैं। तो ये गलती मत करना, जो टाइम आपने डिसाइड किया है वही टाइम पे प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा आपका वहां पर वेट कर रहा होता है। थर्ड, प्रार्थना एक साइड से नहीं, 2 साइड से होती है। प्रार्थना एक तरफा नहीं, 2 तरफा होता है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से बात करते हो। आपको प्रार्थना करनी है तो बस आपको बोलते ही नहीं जाना है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझसे भी ये हैंडल नहीं हो रही है, प्लीज परमेश्वर का आत्मा, उसकी आवाज आपको सुननी है, तो आप प्रार्थना करते हो। देखो वचन क्या कहता है, भजन संहिता 46:10 में लिखा है, चुप रहो और जान लो कि मैं ही खुदा हूं। मतलब प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करो, वर्शिप करो, धन्यवाद करो, तो उसके बाद वेट करो कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे। उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसको सुनने के लिए आप रेडी रहो, तैयार रहो कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे। जैसे आप प्रार्थना करते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स, आप धन्यवाद दे रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, और आपके प्रश्न, आपके प्रॉब्लम उसके सामने रख रहे हो। लेकिन ठीक है, ये बात ठीक है, बट क्या आप सामने वाले को मौका दे रहे हो बात करने का? जब भी 2 व्यक्ति बात करते हैं तो क्या आप खुद से ही बोले जाते हो? सामने वालों को तो सुनना होगा ना। जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के विचार सामने रखते हैं। तो क्या आप प्रेयर में बस खुद के विचार सामने रखते हो? आप क्यों मौका नहीं देते हो पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे? जब भी आप प्रेयर करोगे, धन्यवाद दोगे, कुछ समय शांत रहना और पवित्र आत्मा की वॉइस, वो क्या कहना चाह रहा है वो सुनना। 99% ये लोग नहीं करते। उत्पत्ति 24:63 में लिखा है कि इसहाक सांझ के समय खेत में ध्यान करने के लिए गया। इसहाक सांझ के समय मतलब अंधेरा होने से पहले वो क्या कर रहा था, खेत में जाकर या मैदान में जाकर वो वचनों के ऊपर मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन करना मतलब, अगर जो लोग नहीं जानते मेडिटेशन करना, वो आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है और तब भी आपको नहीं समझ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन करना मतलब क्या कि भजन संहिता 23 क्या कहता है? भजन संहिता 23, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी।
ये वर्ड्स आप पढ़ो, ये वर्ड्स बोलो और उसके ऊपर मेडिटेट करो। मतलब इमेजिन करो कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं, मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है मेरे पास, बहुत सी ब्लेसिंग है मेरे पास। मेडिटेट करो। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मेडिटेट करो। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। घोर अंधकार से मैं जा रहा, तभी भी परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। ये होता है मेडिटेशन। वर्ड्स बोलो, मेडिटेट करो, इमेजिन करो कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर ऐसा आप करोगे तो वचन कहता है कि तुम वचन में बंधे रहोगे। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। मतलब क्या? आप मेडिटेट कर रहे हो, वचन बोल रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, आप एक पिक्चर बना रहे हो आपके माइंड में कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, उसके कोड़े खाने से मैंने चंगाई प्राप्त की। यीशु मसीह के घावों से हम चंगे किए गए हैं। उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली। तो आप रिसीव कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि पवित्र आत्मा, एंजल्स आपके सामने है और आपको वो छू रहे हैं। देखो ये होता है मेडिटेशन। जैसे आप मेडिटेट करोगे तो वो जो आपने इमेजिन किया है स्लोली स्लोली वो हकीकत बनना शुरू हो जाए। स्लोली स्लोली वो हकीकत, रियलिटी बनना शुरू हो। अगर आप बोल रहे हो कि ये बीमारी है, ये बीमारी मेरी हील हो रही, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप मन में आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपने एक पिक्चर बना ली, आप देख रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे हील किया है, परमेश्वर मुझे, आप मेडिटेशन कर रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा सामने है और वो मुझे टच कर रहा है और मेरी बीमारी हील हो रही है। जैसे आप ऐसे मेडिटेट करोगे स्लोली स्लोली, ये कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये पिक्चर, ये मेडिटेशन हकीकत में बदलना, रियलिटी में बनना शुरू होगा और आपकी बीमारी निकल जाएगी, आप हील भी होगे। मतलब परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रेरित 10:19 में क्या कहा है? जब पतरस उस दर्शन में असमंजस था तो पवित्र आत्मा ने उससे कहा, देखो यहां पर क्या लिखा है, पवित्र आत्मा ने उससे कहा। देखो जब आप बार बार वचन दोहराते हो, इमेजिनेशन करते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। फोर्थ, डोंट ब्रेक द कनेक्शन। अभी यहां पर इस स्तर के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आकर ये गलती मत करना। आज प्रेयर की, कल की, परसों की और उसके बाद आपके प्रेयर के बीच में गैप हुआ और उसके अगले दिन आपने प्रेयर की, तो ये क्या हुआ? आपकी प्रेयर का कनेक्शन ब्रेक हुआ। अगर आपकी प्रेयर का कनेक्शन ब्रेक होता है तो समझ लेना आपको फिर से जीरो से शुरुआत करनी होगी। फिर से आपको जीरो से शुरुआत करनी होगी। अभी आप बोलोगे ये बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल कहती यीशु मसीह ने बहुत सारे मिरेकल किए, लेकिन सभी मिरेकल बाइबल में लिखे हैं क्या? नहीं। अगर लिखे होते तो धरती के ऊपर किताबें कम पड़ती। सेम, आपको कनेक्शन ब्रेक नहीं करना है। कनेक्शन ब्रेक करते हो, 1 महीना प्रेयर की कंटिन्यू, 1 हफ्ता प्रेयर की, उसके अगले दिन गैप होता है और उसके नेक्स्ट दिन अगर आप प्रेयर करते हो तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप प्रेयर कर रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो, आपकी बाइबल रीडिंग है, सब चल रहा है, सब बेस्ट है आपका। अगर आप सेवा में नहीं हो, परमेश्वर के घर में, मंदिर में, कुछ सेवा में आपका हाथ नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं ली है, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ पूरी तरह से सरेंडर नहीं है। क्या लगता है आपको कि आपकी लाइफ पूरी 100% परमेश्वर को समर्पित है? अगर सरेंडर नहीं है, आपकी लाइफ परमेश्वर के हाथ में नहीं है, अगर आप परमेश्वर के घर में काम नहीं कर रहे हो,
तो परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करेगा, कैसे बात करेगा परमेश्वर। तो ये हो गया ना, अगर किसी को आप हेल्प नहीं कर रहे हो, किसी की मदद नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा आपकी प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कैसे करेगा। अगर आप परमेश्वर के मंदिर में जुड़े नहीं हो, परमेश्वर के, देखो वचन कहता है, यूहन्ना 15:5 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। अगर तुम डालियां हो मतलब तुम ब्रांचेस हो, तो आपको कनेक्ट होके काम करना है, परमेश्वर के मंदिर से जुड़े रहना है। अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो, उसके राज्य में, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हो, तो एक दिन आएगा आप वर्शिप कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल रीडिंग कर रहे हो और परमेश्वर के घर में काम भी कर रहे हो। और जैसे आप ये कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करना, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये चीजें आप कंटिन्यू करते हो तो कुछ दिनों बाद परमेश्वर आपके रास्ते ओपन करेगा, आपकी स्पिरिचुअल आइज, आपके स्पिरिचुअल कान परमेश्वर ओपन करेगा और आपको परमेश्वर की आवाज आना शुरू होगा। वचन कहता है भजन संहिता 100:4 में, उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। इसका मतलब यह होता है, धन्यवाद के गीत के साथ परमेश्वर के मंदिर में आओ और उसका आदर और उसके नाम को धन्यवाद करो। और जैसे आप आराधना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सेवा करते हुए उसके मंदिर में आते हो और उसके मंदिर में आप जो भी बो रहे हो, एक दिन आएगा परमेश्वर आपने जो बोया है उसको फल देगा। और वो ये फल होगा कि आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होगी। जो पवित्र आत्मा, आप जो चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे, परमेश्वर का आवाज, उसकी आत्मा का आवाज आपको आना शुरू होगा। लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगते हो और उसका उत्तर आता है, कितने दिन बाद आता है, कैसे आता है, वो एक डायरी में लिख के रखो। आपने कुछ मांगा है और परमेश्वर ने आपसे कैसी बात की है, वो डायरी में लिखो। और देखो, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपके उस परिस्थिति के लिए, जो आपके प्रश्न है, उसके लिए परमेश्वर आपके मन में क्या विचार ला रहा है, आपके साथ कैसे डील कर रहा है, परमेश्वर आपको कैसे सिखा रहा है, वो लिख लो और उसको पढ़ो। और जैसे आप उसको पढ़ोगे, आप समझोगे, तो आपको बहुत डीपली समझ आएगा कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है।